Well, my dear student, the today topic is types of disease. In the previous class, we also discussed about the disease. जो disease का जो बेसिक मीनिंग होता है डिस इजी, यानी जब हम कंफर्टेबल ना हो। ठीक है, अब हमारी बॉडी के यदि किसी भी पार्ट में कोई भी किसी भी टाइप की डिस्कम्फर्टनेस है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिजीज बोलेंगे। तो बेसिकली द क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज इज टू टाइप्स, वन इज द acute disease and another is a chronic disease on the basis of the duration of the disease। ड्यूरेशन ऑफ डिजीज के बेसिस पे डिजीज को दो टाइप्स में क्लासिफाई करा गया। पहली एक्यूट डिजीज है। जो एक्यूट डिजीज होती है वो बहुत शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है, यानी बहुत कम समय के लिए, ठीक है, और उसका हमारी बॉडी पे कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं पड़ता, हमारी एफिशिएंसी नहीं घटती, ठीक है, और कुछ दिन के बाद वो अपने आप जो है, ठीक है, क्योर हो जाती है। जैसे हम उसकी बात करें कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड जो एक एक्यूट डिजीज है और कुछ दिन के बाद वो अपने आप क्योर हो जाएगी, ठीक है, और उसका जो हमारी बॉडी पे कोई हार्मफुल इफेक्ट लंबे टाइम पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ द क्रोनिक डिजीज लॉन्ग लास्टिंग डिजीज होती है, ठीक है, और जो हमारी बॉडी पे बहुत लंबे टाइम तक इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस की बात करें एक्यूट डिजीज की और क्रोनिक डिजीज की, तो बेसिक पहला डिफरेंस क्या है, जो एक्यूट डिजीज जो है वो कम टाइम के लिए होती है, जो क्रोनिक डिजीज लंबे टाइम के लिए होती है। जो एक्यूट डिजीज होती है उसमें हमारी बॉडी में जो है टायर्डनेस वगैरह कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन बाद में जाके खत्म हो जाती है। लेकिन लॉन्ग टर्म डिजीज में जो है क्रोनिक डिजीज में वो लंबे टाइम तक बनी रहती है, हमारी एफिशिएंसी भी घटती है। एक्यूट डिजीज में कोई वेट लॉस नहीं होता, जबकि क्रोनिक डिजीज में वेट लॉस हो जाता है। जैसे हम ट्यूबरकुलोसिस की बात करें, ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म डिजीज है, लंबे टाइम तक क्रोनिक डिजीज है, ठीक है, और उसको क्योर होने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, वेट लॉस होता है लगातार, ठीक है, और एफिशिएंसी बॉडी की घट जाती है। जैसे डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज भी जो है बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली बीमारी है, ठीक है, नॉन क्यूरेबल है, कुछ लोगों में क्यूरेबल हो जाती है, क्यों, यानी ठीक हो जाती है, लेकिन 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो रिकवर कर पाते हैं, नहीं तो वो एक जो लाइफ स्टाइल से होने वाली बीमारी है लंबे टाइम तक रहती है, एफिशिएंसी बॉडी की घट जाती है, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज, ठीक है। क्रोनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ, तो कोई भी बीमारी हमारी बॉडी में हो तो वो हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर फंक्शनिंग, पुअर फंक्शनिंग करेगी किसी भी ऑर्गन का, ठीक है। लेकिन यदि हम क्रोनिक डिजीज की बात करें तो क्रोनिक डिजीज के केस में, इन केस ऑफ द क्रोनिक डिजीज इट लाइकली टू हैव प्रोलॉन्ग जनरल पुअर हेल्थ, यानी लंबे टाइम तक जो हमारा स्वास्थ्य है वो कमजोर होता चला जाएगा, ठीक है, और इसलिए ये बीमारी जो है हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है। क्रोनिक डिजीज की बात करें, ठीक है, वेरी ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ द पीपल हेल्थ, ठीक है, यानी जो क्रोनिक डिजीज है वो हमारी बॉडी पे बहुत लंबे टाइम तक हार्मफुल इफेक्ट डालता है, ठीक है। कॉजेज ऑफ द डिजीज, क्या कारण है, बेसिक रीजन क्या है, किस वजह से होती है डिजीज, ठीक है। तो पहला रीजन क्या है, इन्फेक्शन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑफ द डिजीज आर जनरली कम्युनिकेबल डिजीज आर कोज्ड बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज द डेंगू, मलेरिया, रिंगवॉर्म, टाइफॉइड, एलिफेंटिसिस, ठीक है। ये सारी जो बीमारियां HIV, एड्स है, ठीक है, और जो है फाइलेरियासिस है, सिफिलिस है, गोइनोरिया, ये सारी कैसी डिजीज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारी है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन, ठीक है, यानी बॉडी का कोई भी ऑर्गन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से डायबिटीज है। जैसे यदि डायबिटीज में क्या होता है, डायबिटीज में पैनक्रियाज जो काम नहीं करता, पैनक्रियाज जो काम नहीं करता अफेक्ट हो जाता है, ठीक है, और इसकी जो बीटा सेल है, जो बीटा सेल है वो क्या बनाती है, इंसुलिन बनाती है, इंसुलिन बनाती है, ठीक है, तो इंसुलिन नहीं बनेगा। अब इंसुलिन नहीं बनेगा तो बॉडी में जो एक्सेस ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होगा, और वो ग्लूकोज जो है हमारी यूरिन के साथ हमारी बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और हमारे वाइटल ऑर्गन है उनको डैमेज कर देगा, जैसे किडनी को, आइज को, हार्ट को, ब्रेन को भी अफेक्ट करेगा, लीवर को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो डायबिटीज या हार्ट डिजीज, कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, ठीक है, डेफिशिएंसी
और वन और मोर न्यूट्रिएंट मेरेस्मस प्रोटीन की वजह से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, रिकेट जो विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। और बहुत सी बीमारियां जो है मिनरल्स की कमी से भी होती है, न्यूट्रिएंट की कमी से हो जाती है, तो ये भी रीजन है, ठीक है। उसके बाद जो है जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर का मतलब क्या है कि कोई जेनेटिक डिजीज होती है, इट इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी या डिलीशन ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं, क्रोमोसोम की वजह से होते हैं, जीन के डिफेक्ट की वजह से होते हैं। जैसे हीमोफीलिया है, तो हीमोफीलिया किस वजह से होता है, ये जो है एक जेनेटिकल डिजीज है और इसका जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे सिचुएटेड होता है, ठीक है। और इसमें जो ब्लड क्लोट नहीं हो पाता, यानी चोट लगने के बाद ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस में डिफरेंस नहीं कर पाता पर्सन ग्रीन कलर में और रेड कलर में, ठीक है। तो ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। उसके अलावा जो है सिकल सेल एनीमिया, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर हैं जो नॉन क्यूरेबल होते हैं, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट की वजह से भी बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे एम्फीसीमा, लंग्स पूरी तरीके से अफेक्ट हो जाते हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस है, ठीक है। तो पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है पोल्यूशन की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसका लेवल बढ़ जाता है और उसकी वजह से आदमी इरिटेटेड हो जाता है, ऑक्सीजन कम मिलती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज। On the basis of the microorganism, the diseases are classified into two categories. One is the infectious disease, which diseases are generally caused by any type of pathogen. Microbes के द्वारा जो ट्रांसमिशन होता है उसको क्या बोलते हैं, infectious disease. Microbes are immediate cause because microbes can spread it community. तो माइक्रोब इसको इस कम्युनिटी में फैला देता है। जैसे हम मलेरिया की बात करें तो मलेरिया जो है किससे फैलता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से फैलता है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो यदि किसी को काटेगी वेक्टर का काम करती है, लेकिन बेसिक जो डिजीज होती है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया से होता है, ठीक है। तो ये मच्छर के काटने की वजह से एक पर्सन से एक पर्सन के काटने के बाद फिर वो दूसरे पर्सन को काटेगा, इस तरीके से फैल जाता है। ऐसे चिकनगुनिया ये भी उसकी वजह से फैलता है, एडिस मॉस्किटो की वजह से। तो ये सारे जो है ये माइक्रोब्स की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द इन्फेक्टियस डिजीज और इनको कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक से दूसरे, जैसे टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड जो सैल्मोनेला टाइफी की वजह से फैलता है, कंटामिनेटेड वाटर और फूड के खाने की वजह से। तो दिस डिजीज आर जनरली नोन एज द इन्फेक्टियस डिजीज एंड जनरली स्प्रेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दैट्स इट।